अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। आज अलीगढ़ ईदगाह पर 2 कंपनियां रही मौजूद। शहर में अमन, चैन और शांति के लिए उठाए हजारों हाथ। अलीगढ़ में बकरा ईद पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस दौरान शासन की गाइडलाइन का पालन मस्जिद के लोगों ने स्वेच्छा से किया। शासन के संदेश के अनुसार ही नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में अदा की गई बकरा ईद की नमाज। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। जनपद अलीगढ़ से आमिर खान की रिपोर्ट। याद रखो मोहब्बत सबसे मेरे दुश्मन क़यामत से भी ये भेजा गया है कि ये सिर्फ ये दुआएं जो मत क़यामत से भी ये भेजा गया है कि ये सिर्फ ये दुआएं जो मत किया गया है। याद रखो मोहब्बत तो नहीं आना चाहिए था। नमाज के बाद किस तरह का पैगाम देंगे और ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए, ईद का पैगाम ये मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इसी का नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी मफलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों पर नज़रअंदाज करना पड़ता है, तो इसी क्या कहूँ आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, वो अपने हमवतनों को भी वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद उल अज़हा का जो सही पैगाम है वह आम करें। इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं। क्या मानते हैं आने वाले समय? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, बेचारा बच्चे आते हैं, पहले से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जब हालात इस तरह हो जाते हैं तो हमें उसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की वैसे भी शरन इजाज़त नहीं है। हमारी मौलाना खरबे साहब, अल्लाह के शासन ने जिन 7 जगह पर नमाज़ पढ़ने को मना फरमाया, इसमें रास्ते भी हैं। तो हमारे शौक़ नहीं है ये, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। और मजबूरी ऐसी है, मजबूरी ये होती है जब मस्जिदें भर जाती हैं, हमारी ईदगाहें भर जाती हैं, तो वो नमाज़ी जो साल में बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे आएँ, वो कहाँ जाएँ? उनकी नमाज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए सुनिए, इसी ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया है। अब वो सड़कों पर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ हो जाएगी। लेकिन आप शौक़िया जाके नमाज़ पढ़ेगी तो उसमें चाहिए। नमाज का पूरे तरीके से मस्जिद भरी नहीं है, ईदगाहें भरी नहीं है, और लोग शौक़ में या शरारत में अगर बीच में सफ़र बना लेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह से आज व्यवस्थाएं की गई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुकम्मल दी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मैं नगर निगम से नगर निगम से क्या काशी साहब ने बताया था हमको कि पानी आ गया था। ये पानी जो है उनकी कुछ इसमें रही है, कोताही रही है। ये कोताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। नमाज जो अदा की गई, किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज़ 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था, शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज़ संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियों को लगाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। प्रशासन के आदेश थे कि खुले में नमाज सड़क पर ना अदा की जाए, तो उसको किस तरह पालन करेंगे? यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी। तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया।